तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये हमारी जीडी की सीरीज चल रही है जिसमें हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं शिफ्ट टू 4 तारीख की, जो 12 बजे से 1 बजे के बीच में हुई थी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, बड़ा सिंपल है। देखो क्या है, -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +60 हो जाएगा। डिवाइड में 12 है, लेकिन 12 है माइनस में तो माइनस लिख देंगे। और 3 9 जा 27 होता है, माइनस का साइन है तो -27 हो जाएगा। इतना आप समझ गए। ये -9 आएगा। 12 5 जा 60 होता है, लेकिन माइनस का साइन था तो -5 आएगा। -27 यहाँ लिख देंगे। 27 और 5 कितना होता है, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस होगा। 27 5 होता है 33, 27 और 5 होता है 32, और 9 भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41, और तीनों के माइनस के साइन थे तो माइनस हो जाएगा। -41 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सारंग इन्वेस्टेड सम मनी इन एचडीएफसी बैंक एट 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सारंग ने एचडीएफसी बैंक में 4% के हिसाब से इंटरेस्ट, वो पैसे जमा किए जिसको इंटरेस्ट मिला है 4% के हिसाब से। ठीक है, वट वुड बी द कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट इफ आफ्टर 2 years। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर 2 साल बाद सारंग को 153 रुपए मिल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, देखो एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट सेम होता है ईच, सारे साल में सेम होता है। इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें डिफरेंट होता रहता है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर जैसे 4% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और 4% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा, तो 2 साल में क्या होगा, 2 years में क्या होगा, ये हो जाएगा 8%, क्योंकि हर साल सेम लग रहा है तो 4+4 हो जाएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सक्सेसिव इंटरेस्ट लगता है तो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 होता है। ठीक है, 100 होता है तो मतलब ए भी 4% लग रहा, 4% लग रहा, दोनों साल 4-4% लगा ना, तो इसको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ता है सक्सेसिव इंटरेस्ट। तो 4+4 प्लस ये ए दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8.20 हटेंगे तो पॉइंट इधर लगेगा 8.16। इतना परसेंट लगा होगा उसको किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो वो बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला है 153, तो इसका मतलब 8.16 जो मिला है उसे वो 153 के बराबर है। अब निकालना क्या है, अब 8% निकालना है, कि अब निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 8 मिला होगा। तो हम यहाँ से 8 1 की वैल्यू निकालेंगे। पहले 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 153 डिवाइडेड बाय 8.16, 1 की वैल्यू ये आ जाएगी। और ये पॉइंट अगर हम हटा दें यहाँ से तो इधर 2 जीरो चल जाएंगे। ठीक है, अब 8 निकाल देंगे यहाँ से, 8 की इंटू 8 किया तो इधर भी इंटू 8 कर लेंगे, 15300 डिवाइडेड बाय 816 इंटू 8 कर लेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, 8 1 जा 8, 8 0 8 2 जा 16। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 5 जा 10, देखो 51 2 जा 51 3 जा 0 0, और ये आ जाएगा 150। तो 150 इंटरेस्ट मिला होगा उसे। समझ गए। अब चलते हैं आगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो 6 से कितने जा जाएगा, हमें पता है 14 6 जा 84 होता है तो ये 14 आएगा। मल्टीप्लाई बाय अंदर 7 13 7 जा होता है तो ये 7 13 जा चल जाएगा। प्लस देखो 8 - 6 कितना होता है 2, और नीचे भी 2 है तो ये तो पूरा कट जाएगा सॉल्व होने के बाद, तो बचेगा क्या है 16 बचेगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 13 और 16 कितना होता है 29। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 6 जा 126, कैरी 12, 14 2 जा 28, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 460, डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमित इन्वेस्ट अ सम ऑफ 5400 एंड गोपाल इन्वेस्ट अ सम ऑफ 9400। ठीक है, दोनों ने अलग अलग जमा किए। ठीक है, एट द सेम रेट इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है इन द एंड ऑफ 4 ईयर। ठीक है, टाइम भी सेम है दोनों का। गोपाल गेट्स 480 मोर, तो गोपाल को 480 ज्यादा मिले हैं। तो एक बात बताओ, गोपाल ने ज्यादा इन्वेस्ट किए थे और सेम रेट और सेम ईयर के लिए किए थे तो उसको ज्यादा ही मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि गोपाल ने, मतलब मान लेते हैं क्या है 9400 किए, और आर परसेंट था, और कितने साल के लिए 4 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है।
और अमित ने कितने किए? अमित ने किए 5400। कितने, किस रेट से? R% होगा, वो भी R% था, ये दोनों ने सेम रेट से किया है और सेम टाइम पे किया है 4, तो उसको ज्यादा कितना मिल रहा है? 480। देखो, जो ये गोपाल को मिले जो, और जो अमित को मिले, गोपाल को ज्यादा मिले हैं 480, तो इनका डिफरेंस ही तो होगा वो 480, इतना समझ गए? इनका डिफरेंस ही तो होगा, इसलिए तो इसको ज्यादा मिले, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके क्या आएगा? देखो, 0 0 से ये 2 0 से इधर कट गया, 4 से 4 को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा? 94R माइनस इधर क्या बचा? 54R इज इक्वल टू में क्या है? 480। ठीक है, 4 से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 1 जा 4 120 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 40R, तो R कितना आ जाएगा? 3। 40 से 120 डिवाइड हो जाएगा ना 3 जा, तो ये आ जाएगा 3, है ना? आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है राजेश्वर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। देखो, टाइम एंड वर्क है, सिंपल है, हम लिख देंगे राजेश्वर ने 12 डेज में काम किया है। विक्रम ने कितने दिन में काम किया है? 6 दिन में काम किया है, उसने 6 दिन में काम किया है। एंड टाइगर, अरे वाह, टाइगर ने कितने दिन में काम किया है? 15 डेज। ठीक है, दे ऑल इज, तो हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, हम आगे की कंडीशन बाद में देखेंगे। इनका क्या आ जाएगा? 16 का एलसीएम आएगा। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी? ये टोटल वर्क हो गया, तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को इनके डेज से डिवाइड करके। कैसे? देखो, ये 5 आ जाएगा, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, 60 को 6 से करेंगे 10 आ जाएगा, 60 को 15 से करेंगे डिवाइड, ये आ जाएगा 4। तो इनकी एफिशिएंसीज ये आ गई। ठीक है, इतना समझ गए हम। दे ऑल स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट राजेश्वर लीव आफ्टर 2 डेज। देखो, हमें पता है क्या होता है, टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, टोटल वर्क तो 60 था, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? राजेश्वर लीव्स आफ्टर 2 डेज। अगर यहाँ पे कोई काम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिनिश हो रहा है और उसने 2 ही दिन बाद छोड़ दिया, तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे भाई तू 2 दिन भी मत कर, तू स्टार्टिंग के ही 2 दिन कर रहा है ना, तो तू वो भी मत कर। तो 2 दिन में उसने काम कितना किया होगा? राजेश्वर ने इन 2 डेज, यहाँ पे लिखते हैं राजेश्वर इन 2 डेज, उसने कितना काम किया होगा? देखो, हमें पता है वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज। तो राजेश्वर की एफिशिएंसी थी 5 और डेज कितने थे? 2 दिन, तो उसने 10 काम क्यों करना चाह रहा था वो? हम बोलेंगे वो भी मत कर, तो हम कर देंगे माइनस, तू वो भी काम मत कर। ठीक है, अब बोलेंगे कि विक्रम ने 3 दिन बिफोर छोड़ा, मतलब 3 दिन बिफोर, 3 दिन काम खत्म होने वाला था, 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो हम विक्रम को ये नहीं बोलेंगे कि भाई तू 3 दिन पहले ही क्यों छोड़ रहा है, अब 3 ही दिन बचे तो वो भी कर ले। तो उसने 3 दिन में कितना किया होगा विक्रम ने? इन 3 डेज, तो वही निकालेंगे। 3 इंटू एफिशिएंसी कितनी है विक्रम की? 10, तो 30। तो हम बोलेंगे ये काम भी करके जा, जो तू छोड़ रहा है ना, तो प्लस कर देंगे, तू ये काम भी करके जा। ठीक है, जो 2 दिन पहले, जो जो जल्दी ही छोड़ रहा है स्टार्ट करने से, तो उसका माइनस कर देंगे, तू ये भी मत कर। और जो कर रहा है ना, वो उसको बोल देंगे कि तू ये भी करके जा, जो लास्ट में छोड़ रहा है। अब देखो, हमने ए को, इसको तो भगा दिया था राजेश्वर को, तो इसकी एफिशिएंसी नहीं जोड़ेंगे, एफिशिएंसी तीनों की आएगी, लेकिन उनमें से तीनों में से किसकी नहीं आएगी? जिसको हमने भगा दिया कि तू स्टार्टिंग से मत कर, तो राजेश्वर की एफिशिएंसी नहीं आएगी, तो बची कितनी? बची 40। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी बची, तो इनकी जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 60 70 80 बाय 14। ये आ जाएगा 2 7 जा 2 40 जा, अब इसको करेंगे तो 7 7 5 जा 35, 5 बाय 7, इतना आ जाएगा। समझ गए होंगे आप? अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अ कैंडिडेट स्कोर 25 मार्क्स एंड फेल्स बाय 68 मार्क्स। देखो, मान लो कोई, टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स क्या है? एक्स मान लेते हैं। तो उसने ना 25% मार्क्स किए, तो 25% ऑफ एक्स होगा, 25% ऑफ एक्स हुआ। लेकिन क्या हुआ, वो ना फेल हो गया। 25% ऑफ एक्स तो लाया वो टोटल मार्क्स के 25%, लेकिन वो फेल कितने से हुआ? वो फेल हुआ 68। तो इसका मतलब 68 नंबर और लिया था, तो उसे पासिंग मार्क्स मिल जाते, पासिंग मार्क्स हो जाता पास होने के लिए। ठीक है, अब उन्होंने दूसरे कंडीशन क्या की है? दूसरा कैंडिडेट लाया है 50% मार्क्स, तो वो कितने लाया है? 50% मार्क्स।
50% ऑफ एक्स, टोटल मार्क्स के देखेंगे 50% मार्क्स, एंड गेट्स 42 मार्क्स मोर देन मिनिमम। तो मतलब 42 मार्क्स ज्यादा लाया है, तो 50% में से अगर हम 42 घटाएंगे ना तो वो भी पासिंग मार्क्स है, इतने में भी पास हो जाता, वो ज्यादा ही ले आया है, तो ये भी पासिंग मार्क्स होता, ये भी पासिंग मार्क्स ही होता, है ना। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो हम इसको बराबर में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 25% इधर जाएगा तो 50% से हट जाएगा, तो 25% ऑफ एक्स आ जाएगा इधर, और ये 42 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 110, है ना, 10, हाँ 110। तो 25% ऑफ एक्स है वो 110 है, तो हम निकाल देंगे मैक्सिमम मार्क कितने हैं, तो एक्स होगा, तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पे देखते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं 25/100 एक्स इज इक्वल टू 110 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो 25 4 जा कट जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो 440 इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, वो थे 440, ऑप्शन होगा बी। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल 520 एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक इट प्रॉफिट। तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो देखो ये मान कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है सीपी, तो प्रॉफिट कितना चाहिए उसे, प्रॉफिट चाहिए 10% का, तो इसका 10% कितना होता है, उसे प्रॉफिट कितना चाहिए 10% का, प्रॉफिट चाहिए 10% का, तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 110, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, देखो 100 रुपए का अगर 520 इतना दिया है, तो उसे कितने का बेचना पड़ेगा, उसे सेलिंग प्राइस इतने का बेचना पड़ेगा, तो ये 110 लाना पड़ेगा। तो 520 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110 ही तो होगा ये, है ना। 100 इधर जाएगा, 1 की वैल्यू आएगी, फिर 100 1 से 110 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 0, 11 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27275 ऑप्शन बी होगा। देखो इसको करते कैसे हैं, लेकिन इसको ऐसे करते हैं कि 520 है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि 10% मिल रहा है ना, तो 10 का 11 हो रहा होगा, ठीक है, या 100 का 110 हो रहा होगा, बात वही है ना, 100 का 110, तो डायरेक्ट करेंगे, तो 572 ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया है, आप इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर हैज वन स्पेरिकल लड्डू, ठीक है, स्पेरिकल लड्डू कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऑफ अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर का, व्हाट इज द सेम मटेरियल हाउ मेनी लड्डूज, विद द सेम मटेरियल हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 3.5 कैन बी मेड। देखो एक लड्डू का रेडियस इतना है, तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमेशा जब भी हम निकालते हैं ना कि इस क्वांटिटी से दूसरे वाला कितनी क्वांटिटी बनेगी, तो वॉल्यूम चाहिए होता है, तो इस पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना हमें पता है, स्पेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तब उन्होंने बोला है कि दूसरा मटेरियल, उसी मटेरियल से इतना वॉल्यूम है, इतनी क्वांटिटी हमें, हाउ मेनी लड्डूज, उसके आधे आधे कितने लड्डूज बनेंगे। तो हम क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना सबकी, इतनी क्वांटिटी से बना रहे हैं, तो मान लेते हैं हम एन बनेंगे, और कितने बनेंगे फोर, उसका भी इस वॉल्यूम वही होगा, उनका भी वॉल्यूम 4/3 पाई, आर की जगह लिख देंगे आर क्यूब, क्योंकि वो दूसरा रेडियस हो रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या आर क्यूब। आर क्यूब कितना था, देखो पहले वाले का था 7, तो 7 इंटू 7 लिख देंगे, और मल्टी एन में मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब कितना था 35, 3.5 का बनाना है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, देखो 3.5 टू जा 7 कट जाएगा, फिर 3.5 टू जा 7 कट जाएगा, फिर 3.5 टू जा 7 कट जाएगा, तो एन कितने आ जाएंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 लड्डू बना सकते हैं। लेकिन इसको हमेशा कैसे करते हैं, देखो स्पेयर हैं, दोनों दोनों स्पेयर हैं, तो हम कैसे देखेंगे 3.5 का बनाना है अब, और कितने का था वो 7 का था, तो स्पेयर का क्या होता है, स्पेयर का हमेशा क्यूब होता है, ये रेडियस क्यूब होता है ना, उनके रेडियस का क्यूब करेंगे, तो 3.5 टू जा कट जाएगा, तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 1/8, तो मतलब एक लड्डू से 8 लड्डू बनेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कस्टमर कुड नॉट डिसाइड बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 15%। ठीक है, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट बोला है, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, हमें पता होना चाहिए, अगर एक डिस्काउंट ए है, दूसरा डिस्काउंट बी है, माइनस ए बी
बाय 100। दो डिस्काउंट है अगर तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट ही होता है, हमें ये निकाल सकते हैं। और एक डिस्काउंट है 40%, देखो वो बोल रहा है 40% है एक डिस्काउंट, और दूसरा डिस्काउंट क्या है, दूसरा डिस्काउंट है पहला डिस्काउंट मिला उसे 25%, सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है फिर 15%, फिर माइनस करेंगे ये 375 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 375 आएगा डिवाइडेड बाय 100। अगर ये 100 दो जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा 3.75, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36.25। अब देखो ये है और ये है एक डिस्काउंट, है ना, एक डिस्काउंट सक्सेसिव ये है टोटल, और एक ये है, तो इनका डिफरेंस देख लेंगे, तो इनका डिफरेंस देखेंगे अगर 36.25, तो क्या आ जाएगा, ये 75.3, तो ये आ जाएगा उनका डिफरेंस, तो ऑप्शन होगा डी। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट और अगर सेम होना है परसेंट, इनका इक्वल और इनका इक्वल सेम हो, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन वाला आता है ना वही होता है डिफरेंस, ये है 3.75 ही होगा इनका डिफरेंस, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, रचिन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, एंड 80 किलोमीटर एट इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ रचिन। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है जब डिस्टेंस बराबर नहीं है, देखो इसमें डिस्टेंस बराबर नहीं है ना, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंसेस, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो इसमें पता कर सकते हैं हम कितना डिस्टेंस जा रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 60 किलोमीटर 2 आवर में गया तो 120 गया होगा, ठीक है, प्लस और क्या गया वो, और 80 किलोमीटर गया है, यहाँ पे तो सिंपल लिखा हुआ है 80, इसमें हमें डिस्टेंस निकालना पड़ा, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करेंगे कितना टाइम लगा, देखो 60 किलोमीटर गया वो 2 आवर में, तो 2 लगा, फिर प्लस और इसमें कितना लगा, इसमें 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर के हिसाब से गया, तो हम निकाल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस 80 गया और वो कितना की स्पीड से 42 जाए, तो ये 2 आया, तो ये कितना हो गया जोड़ के 200 डिवाइडेड बाई ये हो गया 4, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर उसकी होगी एवरेज स्पीड, 54 है, 50 सॉरी 50 है, डी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है डिसऑनर शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट क्रॉस प्राइस, ठीक है, वो बोल रहा है जितने का मैंने, शॉपकीपर बोल रहा है, दुकानदार बोल रहा है कि जितने का मैंने खरीदा है उतने में ही दे दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो वेट में गड़बड़ कर रहा है और वो 20% कम दे रहा है उसकी क्वांटिटी, ठीक है, तो सीपी और एसपी है जो, देखो वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, मतलब मैं दे रहा हूँ कि उतने में ही दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या है, अगर 100 है किसी का वेट तो वो कितना दे रहा है 26% कम, इसका 26% कम कितना हो जाएगा 74, ठीक है, इतना में दे रहा है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं प्रॉफिट, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इनका डिफरेंस कितना होगा 24 का उससे प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 74 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 24 ये 2 13 जा चल जाएगा, ये 2 37 जा चल जाएगा, तो हम सिंपली निकाल देते हैं ऐसे करके, 1300 आया, है ना, वो 1300 हो गया ऊपर और नीचे 37, तो 37 3 जा कितना होता है, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 3 3 9 10 11, तो बचा क्या 19 0, तो कितने से जाएगा 5 से कर लेते हैं, 5 से जा रहा है, हाँ 5 7 35 का 5 कैरी 3 5 3 जा 15 16 17 18, बचा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 35 5 बाय 37%, इतने का प्रॉफिट हो रहा होगा उसे, ये है सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं पहले छोटे वाले का कर लेंगे हम फैक्टर्स, क्या 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 आएंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 7, ये होता है 672, ऐसे भी लिख सकते हैं इसके फैक्टर, और 7056 के क्या होंगे, देखो 2 इंटू टू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 ये हो जाएंगे। अब देखते हैं कि पहला वाला जो हमने लिख लिया है दूसरे वाले के फैक्टर ये हैं, तो इसमें से मिलाते हैं, देखो 1 2 3 4 2 हैं, 1 2 3 4 2 बिल्कुल है, और 2 3 हैं, 2 3 भाई, एक 3 तो है लेकिन एक और नहीं है, तो एक हम ऐड कर लेंगे, 2 7 है भाई, एक ही है तो एक और 7 ऐड कर लेंगे, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा
32 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 3 जा आ जाएगा 96, ठीक है, इंटू 7 7 जा 49 49 3 जा 150 147, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 96 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 147 और 96 का, देखो 146 90 147 96 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4 6 4 जा 24 28 2 6 1 जा 6 7 8 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6 9 4 जा 36 और 42 4 9 1 जा 9 10 11 12 क्या आ जाएगा 2 आएगा 11 आएगा, एक 8 9 8 9 10 11 आएगा, ये आ जाएगा 14112, तो इतना आ जाएगा, ये वाला आंसर। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नितिन हैज, हाँ, नितिन हैज 1617 विद हिम, ही डिवाइड्स इट्स अमंग हिज सन प्रवीण एंड ऋषि, ठीक है। नितिन पे इतने रुपए हैं और उसने अपने दोनों सनों को दे दिए हैं, प्रवीण और ऋषि को, ठीक है। और उन्हें बोला है कि इन्वेस्ट इट एट 10% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 10% इंटरेस्ट रेट पे देना है, कंपाउंडेड एनुअली करना है, और ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना है। इट वाज सीन दैट प्रवीण एंड ऋषि गॉट सेम अमाउंट आफ्टर 17 एंड 18 ईयर्स, ठीक है। 17 एंड 18 ईयर्स में उन दोनों को सेम अमाउंट मिले हैं, ठीक है। देखो प्रवीण को और ऋषि को इसने 17 साल तक लगाए थे और इसने 18 साल तक लगाए थे, इतना हम समझ गए, ठीक है। देखो कुछ भी हमें अमाउंट मिलता है, देखो प्रिंसिपल कुछ भी मिलता है तो वो अमाउंट उतने साल में कितना हो जाता है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देखो अगर प्रिंसिपल p मिला है तो अमाउंट वो कितना हो जाएगा 1+r/100 की पावर ईयर्स, जिसको लिखते हैं n, n इतने साल में, जैसे इनके इतने साल लगाए थे ना वो वाला ईयर है ये, अमाउंट इतना हो जाएगा। तो मान लो नितिन ने प्रवीण को दिए हैं p रुपीज और बाकी बचे हुए हैं जो वो हैं r, वो दिए हैं ऋषि को, ठीक है। तो प्रवीण को कितने, प्रवीण का कितना अमाउंट हो जाएगा 17 साल में, आप बोलोगे 1+r/100 की पावर कितने ईयर पे लगा रहे हो, 17 साल तक लगा रहे हैं। और ऋषि को ऋषि का अमाउंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1+r/100 तो होगा ही ये इंटरेस्ट है, ठीक है। और एन कितने साल तक लगाया ऋषि ने 18 साल तक लगाया। उन्होंने बोला है कि देख उन्होंने बोला है कि सेम अमाउंट मिले 17 और 18 साल बाद, तो इसको भी जितना अमाउंट मिला इसको इतना अमाउंट मिला, तो ये बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इनको सेम मिला है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 1+r/100 है, ये 17 बार है और इधर 18 बार है, तो ये 17 बार से इधर का 17 बार काट देते हैं, यहाँ एक बार बचा है, बिल्कुल बचा है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, p और r आ जाएगा नीचे, r इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो r कितना था, r था 10%, तो हम इसको लिख लेते हैं 10, ठीक है, दोनों को लिख लेते हैं, ये 10 था, ठीक है, इतना लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, r तो इधर आ गया, ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 100, तो इधर से ये कट जाएगा। तो प्रवीण और r जो ऋषि है उसको किस रेशो में मिले थे, उनको 1/10, 1/10 रेशो में, मतलब इसको 11 मिले थे, उसका 10वां भाग मिला था, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि हाउ मच नितिन गिव टू प्रवीण, प्रवीण को कितना अमाउंट दिया था, प्रवीण को 11 दिया है उन्हें इसी हिसाब से, और टोटल कितना था, टोटल था 21, 21 टोटल था। तो 21 किसके बराबर है, टोटल तो इतना था 1617 तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 77 आएगी, और निकालनी किसकी है, इसकी 11 की वैल्यू निकालनी है, तो इधर 11 मल्टीप्लाई करके गए 11 रेशो में, इधर भी इंटू मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 7 7 14 1 7 और 847, 847 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड इनकी प्लस हो जाएगी, इतना हम ध्यान रखें, इतना दिमाग में आ जाना चाहिए। आ, कितने की स्पीड से 16 और 110, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 60 प्लस 110 इज इक्वल टू 170 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। द लेंथ ऑफ अ वन ट्रेन इज 360, ठीक है, ट्रेन की एक लेंथ है इतनी। द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज 21 सेकेंड, ठीक है, तो हमें निकालना है इतना, ठीक है। देखो हमें पता है कि कितना टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होगी उन दोनों ट्रेन की लेंथ, क्योंकि दोनों, ये कोई ट्रेन है और ये कोई ट्रेन है, तो ये जब क्रॉस करेंगे ये अपना डिस्टेंस भी कवर करना है, इसका डिस्टेंस भी कवर करना है ना,
तो दोनों की जो लेंथ होगी वो होगा इसमें डिस्टेंस। तो एक तो 360 है और दूसरे का पता नहीं है, तो हम लिख देते हैं x, इन दोनों को जोड़ना था। और नीचे स्पीड कितनी हो जाएगी 170। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें 170 है किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस है मीटर में, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 आ जाएगा। 5/18 ऐसे लिख देंगे, 18 नीचे है तो 18 को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, ऐसे करके 18 नीचे था तो डिवाइड वाला ऊपर चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके क्या, हाँ अब देखो टाइम निकल रहा था नहीं, तो जो ये है, ये इतने देर में क्रॉस करेंगे वो भी हमें दिया है, ये दिया है 21 से इसमें 21 सेकेंड में। ठीक है, इतना हमारा निकल गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 6 जा 18 होता है, 3 7 जा 21 होता है, 2 3 जा 6 होता है, और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, इतना आ गया है। ठीक है, अब क्या कुछ हो सकता है सॉल्व? अभी कुछ नहीं हो सकता, तो इसको लिख लेते हैं 360 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा सब, इधर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 425 मल्टीप्लाई होके, ये मल्टीप्लाई होके इधर चला गया, इधर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 8 5, ठीक है, इधर 3 भी है, सॉरी मल्टीप्लाई में ये 3 भी बचा हुआ। ठीक है, हाँ अब ये मल्टीप्लाई होके कितना आएगा? ये आएगा 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 14, 15 16 17, 1 7 4 जा 28, 29। डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे 3 से। और ये क्या है 360 प्लस एक्स, तो ऐसे ही रहेगा अभी। तो ये क्या आ जाएगा 3 9 जा 27, 2 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, समथिंग समथिंग आएगा। अब क्या है, अब देखो क्या आ गया है, ये आ गया है 360 प्लस एक्स इज इक्वल टू 991.6 समथिंग। अब x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 360 माइनस हो जाएगा, तो 631.67 जो भी आ रहा होगा, 631.6 ये वाला आ रहा होगा, है ना। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन, ठीक। वो बोल रहा है कि किसी चीज का मतलब पेट्रोल का प्राइस है, वो बढ़ रहा है 60%, तो 100 रुपये था तो कितना हो गया होगा 160 हो गया 60% बढ़ने के बाद। ठीक है, तो अगर एक चीज बताओ, रुपीज इंटू कंजम्पशन, ये होता है क्या एक्सपेंडिचर? बिल्कुल होता है। देखो हमने 5 रुपए की कोई चीज ली है और 10 ली है, 10 खाई है या 10 ली है, तो हमारा एक्सपेंडिचर 50 होगा ना। बिल्कुल होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंजम्पशन अगर इधर ही रह जाए तो एक्सपेंडिचर, ये रुपीज मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना, एक्सपेंडिचर डिवाइड रुपीज, ये भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो कंजम्पशन हमें दिया नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हम यहाँ लिख देते हैं कि हमें ना उस हिसाब से कंज्यूम करनी है वो क्वांटिटी, कि हमारा एक्सपेंडिचर सिर्फ 12% से बढ़े, तो 100 से 12% बढ़े तो 112 हो, बस इतना आप समझ गए, 100 से 12 ही हो रहा है। तो हम कंजम्पशन कैसे निकालते थे, हम कैसे निकालते थे, हम निकालते थे एक्सपेंडिचर को रुपीज से डिवाइड करके। तो एक्सपेंडिचर है हमारा 100, रुपीज है हमारा 100, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इस टू। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर है हमारा 112 और इसको डिवाइड कर देंगे रुपीज से, तो 1112 डिवाइडेड बाय 160 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो कंजम्पशन क्या आ गया हमारा, कंजम्पशन का रेशियो आ गया 1:1112/160। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके थोड़ा सॉल्व करके लिख लेंगे, 116 है, 160 है, सॉरी 160 है, 160 इधर चल जाएगा, इस टू 1112, तो इसका मतलब कितने से कम हो रहा है, यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। देखो 48 से कम हो रहा है ना। पहले कंजम्पशन अगर 160 था और अब हो रहा है 112, इतना कम हो रहा है, तो कितने से कम हो रहा है, ये हो रहा है 48 से कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है, 160 पे, 160 लिख देंगे इंटू 100, परसेंट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 16 3 जा 30%, 30% से कम हो रहा होगा, इतना समझ गया। तो 13% ऑप्शन होगा। अब चलते हैं आगे। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, द एवरेज एज ऑफ 48 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 22। ठीक है, 48 है, 1 2 3 4 ऐसे मान लो 48 है, 48 बच्चे हैं, उनका एवरेज कितना है 22 है, इतने नंबर्स हैं और इतना एवरेज है।
अब उन्होंने बोला है कि एक टीचर ऐड हो गया है, तो मतलब ये 49 हो गए होंगे, ये 49 होंगे जिसमें एक टीचर भी इंक्लूड है, ठीक है। 40 उनका एवरेज हो गया है 23, ठीक है। तो उन्होंने बोला है टीचर की एज क्या थी। देखो, जब भी हम एवरेज निकालते हैं 23, तो इसका मतलब क्या होता है, सबकी 23 है सबकी, तो इसका मतलब 23 तो टीचर की है ही, 23 से तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि एवरेज है 23, तो लिखेंगे 23 तो है ही। उसमें और कितनी ज़्यादा है उसकी, देखो जो 48 स्टूडेंट है उन सबका एक एक जुड़ गया है ना। अब पहले 22 था, अब 23 हो गया उनका एवरेज, है ना। तो एक एक जुड़ गया है, कितने बच्चों पे जुड़ा है, 48 बच्चों पे, तो हर बच्चे पे अगर एक एक जुड़ा होगा, 22 से 23 हो रहा है, एक जुड़ रहा है 48 तो 48 जुड़ गया होगा। तो जो 48 जुड़ा है वो भी तो टीचर की एज के कारण ही जुड़ा था, वो कहाँ से आया, टीचर की एज से ही तो निकाला था उन्होंने। तो उसको जोड़ लेंगे, 8 3 11, 1 4 5 6 7, तो एज टीचर की एज कितनी आ जाएगी, एज ऑफ टीचर, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 71। आशा आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे क्योंकि ये शॉर्टकट तरीका भी था। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड 150 इंटू 85 डेज, ठीक है। 150 मैन खा सकते हैं 85 डेज तक, ठीक है। आफ्टर 15 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट, ठीक है। देखो कितने बच्चे थे, मतलब कितने आदमी थे, 150, और कितने दिन तक खा सकते थे तो 85 तक, ऐसे निकाल सकते हैं, इतना टोटल फूड रहा होगा इसका मतलब। अगर 85 डेज तक 150 खा सकते हैं तो मल्टीप्लाई करके आएंगे, इतना टोटल फूड रहा होगा, ठीक है। उन्होंने बोला है, अब उन्होंने कंडीशन क्या दी है, उन्होंने बोला है कि आफ्टर 15 दिन, तो 15 दिन तो इन्होंने खाया है, तो 150 मैन ने 15 दिन तक तो खाया, बिल्कुल ठीक खाया। फिर उसके बाद 25 मैन लेफ्ट करके, तो 150 में से कितने बचे, 125 बचे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कितने दिन खाया, हमें तो पता नहीं कितने दिन खा पाएंगे, तो हम लिख देंगे x, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 150 इंटू 85 है, 150 इंटू 15 है, तो इधर ये माइनस में जाएगा, तो 150 इंटू 70 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 125 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 25 5 जा और 25 6 जा, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको और करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 14 जा, तो 14 6 जा 84। तो x कितने दिन, x क्या था, कितने दिन खा लेंगे बाकी के बचे हुए ना रिमेनिंग फूड, तो रिमेनिंग बंदे इतने दिन खा लेंगे x दिन, तो x की वैल्यू है 84, 84 आ जाएगा सर। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इवेल्युएट, ठीक है, ये तो सिंपल ही है। तो इसको कैसे करेंगे, 16 प्लस 5, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 2 जा 10 होता है, माइनस 2 3 जा 6 होता है, तो 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका, ये प्लस का है, ठीक है, प्लस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 12, ये तो सिंपल ही था। अब तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू ट्रेन ईच 180 मीटर लॉन्ग आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर ऑन अ पैरेलल ट्रैक, ठीक है। दो एक तरफ जा रही हैं, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, एक तरफ आ रही, एक की दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगी है, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। स्पीड कितनी है, 50 है, एक की, और एक की 70 है, तो 120 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड तो इतनी होगी। अब उन्होंने बोला है कि कितने टाइम में वो ट्रेन क्रॉस करेंगे, तो देखो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उन दोनों ट्रेन की लंबाई, दोनों की सेम है, एक की 180 है तो दूसरे की भी 180 होगी, तो कितनी हो जाएगी टोटल 360, 180 प्लस 180, और रिलेटिव स्पीड कितनी है उनकी, उनकी है 120। अब ये है किलोमीटर पर आवर में स्पीड, और ये है मीटर में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कर देंगे, तो 5/18 हो जाएगा, 18 नीचे आ रहा है, 3 बार डिवाइड आ गया है, तो इसको ऊपर भेज देंगे, तो ये 18 इधर चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 जा जाएगा, 18 3 जा कितना होता है, ये होता है 54 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 10.4 है कहीं, हाँ 10.4 है, तो 19 का आ जाएगा, सॉरी 8, 10.8 आ जाएगा, सॉरी सॉरी, ये 10.8, 5 10 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हाँ तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 7a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 12c है, तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो एक शॉर्टकट तरीका बता दूं, ए का रेशियो निकालना होगा तो इन दोनों के आगे जो है ना उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 6 जा 72 होगा,
बी का रेशियो निकालना है तो बी को छुपा लेंगे इन दोनों के आगे, जो ए और सी के आगे लिखा होगा उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 12 7 जा 84। सी का रेशियो निकालना है तो सी को छुपा देंगे और बी और ए के आगे जो जो लिखा होगा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 42। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 से जा रहा है, नहीं 4 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 4 से जा रहा है ना, 4 नहीं 4 से भी नहीं जा रहा है, 42 नहीं जाएगा 4 से, तो 2 से ही जाएगा ये शायद। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। 3 से भी जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। तो रेशियो क्या आ जाएगा उनका, इनका रेशियो है 12 14 17, है कहीं 12 14 17, तो आ जाएगा बी, आंसर होगा बी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर समाप्त। तो ऐसे ही जीडी सीरीज फॉलो करने के लिए और मैथ सीखने के लिए फॉलो करें क्या बोलते हैं एसएससी कैलकुलेशंस को। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।